रोड काफ़ी खाली थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी और हम लोग आराम से जा रहे थे। और अब यहाँ हम पहुँचे हैं मुरादनगर की गंग नहर में और काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे हम। सो देखिए ये गंग नहर का व्यू। फ्रेंड्स, हम अभी घर में आए हैं और दिखाती हूँ आपको घर की हालत। सब कुछ फैला हुआ है और ये मुझे सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा वापस से। तो काफ़ी गंदा दिख रहा है अभी। और रूम देखते हैं क्या हाल है रूम का। तो ये सब मुझे चादर वगैरह सब साफ़ करनी पड़ेंगी दोबारा से। तो घर की तो हालत आपने देख ही ली है। सब कुछ साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और अभी धीरे धीरे करूँगी मैं साफ़ सफाई। उसके बाद ही किचन की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना मैं तभी बनाऊँगी जब सफाई हो जाएगी। और अभी बैग उतार रही हूँ। हालांकि मन तो नहीं था आने का बिल्कुल भी, लेकिन फ्रेंड्स आना तो पड़ता ही। तो फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं 4:45 बजे घर पहुँचे हैं। शाम हो रही है तो रात का डिनर आपके साथ शेयर करूँगी और शाम की चाय। तो फिलहाल मेरे साथ बने रहिएगा। और काफ़ी धूल जम गई है घर में तो धीरे धीरे साफ़ सफाई करूँगी मैं। देखती हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने कमरे से ही शुरुआत की। सबसे पहले मैं बेडशीट बदलूँगी जो मैं गाज़ियाबाद से लाई थी, मम्मी जी ने दी थी। वही बेडशीट मैंने बिछाई है और एक एक करके मैं सारे कपड़े वगैरह सब धोऊँगी, मतलब अगले दिन धोऊँगी। आज तो पॉसिबल नहीं है सब कुछ। तो फटाफट से मैंने यहाँ चादर झाड़ के, गद्दे झाड़ के उस पर ये वाली बेडशीट बिछा दी थी। तो बेडशीट बिछाने के बाद हमने पंप चलाया हुआ था तो मैं पानी भर रही थी क्योंकि पानी भी शायद पता नहीं काफ़ी दिनों का हो गया होगा। तो हमें बाथरूम से पानी भर के लाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे किचन में कोई नल नहीं है और है भी तो वो चालू नहीं है मतलब। और यहाँ पे ये कैंपर आता नहीं है, सो इस वजह से बाथरूम से भर के लाना पड़ता है धोने के बाद। तो यहाँ पे टेबल पे बहुत ज़्यादा धूल अटी हुई थी तो मैंने गीले कपड़े से पहले उसे अच्छी तरह से पोंछा है, साफ़ कराया और जो उस पर फालतू सामान था वो भी सब हटा के मैंने साइड कर दिया है क्योंकि मैं इसे धोने के बाद ही अच्छी तरह से तब रखूँगी टेबल पे वापस। तो आप देख सकते हैं अभी हालत ज़्यादा ही थोड़ी ख़राब है क्योंकि धूल हर जगह जम गई है। और पहले तूफ़ान भी आया था अभी 4-5 दिन पहले, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली थी, सो इस वजह से और गंदगी फैल गई है। तो यहाँ पे मैंने कैंपर को उठा के रख दिया है ऊपर। और इसके बाद मुझे दिख रहा था कि स्लैब भी काफ़ी गंदी हो रही है। तो मुझे जो दिख रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से सफाई शुरू करूँ। वो कहते हैं ना कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वही मेरे साथ हाल हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस तरह, मुझे जहाँ गंदगी दिख रही थी ना मैं वहीं पे पोंछा लेके लग जा रही थी और कभी कहीं। तो मैंने इस तरह से मैंने सफाई वैसे पूरी कर ली थी अपनी कल ही। सो टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद किचन देख सकते हैं आप। किचन में सब कुछ फैला हुआ था, आटा वगैरह, धूल से डस्ट सारी जमी हुई थी, सब अस्त व्यस्त था। और हालांकि आदमी अकेला कितना कर लेगा, तो आदमी को भी ज़रूरत पड़ती है औरत की, क्योंकि औरत ही अच्छी तरह से घर संभाल सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आदमी नहीं संभाल सकते, लेकिन जो प्रॉपरली तरीके से औरत ही संभाल सकती है घर को। सो इस वजह से पापा जी पे जितना हुआ उन्होंने किया। बाकी सब मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से सब कुछ साफ़ कर लूँ क्योंकि मुझे गंदगी में बैठने की बिल्कुल वो नहीं है कि मतलब कि मैं छोड़ दूँ गंदगी पहले और फिर बाद में करती रहूँ आराम से काम। ऐसा नहीं होता मेरे साथ। तो यहाँ पे आर्यन का फ़ोन आ गया था और मैं आर्यन से बात कर रही थी। सो मैं कह रही थी कि मैं बाद में बात कर लूँगी, पहले मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे काम ज़्यादा भारी दिख रहा था। मैंने कहा आराम से तसल्ली में आर्यन से बात करूँगी। सो बस यहाँ पे मैं सफाई में लगी हुई हूँ। और उसके बाद मैंने बाथरूम में जाके, बाल्टी भी बहुत गंदी हो रही थी अंदर से, तो मैंने उसे साबुन के
जूने से साफ़ करा है और सारा फर्श वगैरह सीट वगैरह सब साफ़ किया मैंने। उसके बाद पानी डाल के मैंने पूरे बाथरूम में वाइपर कर दिया था। तो मुझे तसल्ली हो रही थी कि जल्दी जल्दी से मैं सफाई कर रही हूँ। और फिर बाहर वॉश बेसिन लगी हुई है तो मैंने उसे भी साबुन के पोछे से मतलब सो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सफाई कर लिया है। तो मैंने किचन की सफाई कर ली है और बाथरूम भी साफ़ कर लिया है और अब मुझे फर्श साफ़ करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट गीला हो गया सारे में, तो मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट पोछा ही मार दूँ, उससे ज़्यादा सफाई हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कैसे साफ़ कर लिया है। अब थोड़ा होश आया है घर में सफाई करने के बाद। सो यहाँ सफाई करने के बाद देखिए स्लैब और किचन काफ़ी साफ़ हो गई थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था ये सब देख के। तसल्ली हो रही थी कि सफाई कुछ हद तक कर ली है मैंने। और यहाँ मैंने बाथरूम की भी सफाई कर ली थी, आप देख सकते हैं। फिर मेरा काम रह गया था पोछे का, जैसे मैंने आपको बताया कि झाड़ू नहीं लगा पाती वहाँ, क्योंकि सारे में गीला गीला हो गया था। क्योंकि उधर हम कूलर भी भर रहे थे, कूलर में पानी भर रहे थे, तो वो पानी भी उधर से आ रहा था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ही बारी पोछा लगा के अच्छी तरह से साफ़ लगा देती हूँ और वो सूख जाएगा तो साफ़ हो जाएगा। हालांकि कल के लिए काफ़ी काम छुटा हुआ है मेरा, मुझे बहुत अच्छी तरह से झाड़ू पोछा लगाना है, हर जगह दोबारा से डस्टिंग करनी है। तो ये सब काम अभी रह रहा है मेरा, मैं तसल्ली से कर लूँगी। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखिए पोछा लग के साफ़ हो गया था फर्श और अब थोड़ी सफाई महसूस हो रही थी। हालांकि अभी काम कम नहीं है और यह सफाई हो चुकी है। तो देखिए शाम दोपहर में ही तो पापा जी को भूख लग रही थी, उन्होंने कहा चाय बना दो। सो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और चाय में उबाल आते ही मैंने जो घर से भाभी ने पूरी रखी थी टिफ़िन में, पूरी सब्जी और चाय, और पापा जी ने भी सब्जी बनाई हुई थी, तो वो सब लगा के उनको देने जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, काम तो हो गया, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, साफ़ सफाई, और अब शाम हो रही है तो चाय भी बना ली है मैंने, पापा जी को दे दी है। अब बस रात के खाने की तैयारी करनी है मुझे और उससे पहले मैं नहाऊँगी। तो बस यही था मेरा रूटीन, अब वही डेली शुरू हो जाएगा, खाना पीना बनाना और बस साफ़ सफाई घर की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये हम लोग जब गाज़ियाबाद में थे तब वहाँ पे हमने घर पे नाई बुलाया था, नाई भैया को बुलाया था, इनके बाल कटिंग करवाने के लिए, काफ़ी बड़े हो गए थे। तो बस वहीं की क्लिप मेरे पास रखी हुई थी, वो मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दी है। और आर्यन यहाँ मज़े कर रहा था। सो बाय बाय।